बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Amirul Hasan Advocate and you are watching the Legal Thought Academy। आज का टॉपिक हमारा FIR के हवाले से है, जिसे आप उर्दू ज़ुबान में पर्चा भी कहते हैं या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी इसे कहा जाता है। ये लेक्चर ना सिर्फ वकला के लिए बल्कि आम आवाम के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि आम आवाम को भी पता हो कि FIR का अंदराज किस थाना में करवाया जाता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई आम बंदा किसी जुर्म की FIR करवाने चला जाता है किसी थाने में, तो वहाँ का SHO उसे कहे कि ये जुर्म तो हमारे थाने की हदूद में हुआ ही नहीं, आप फ़लाँ थाने चले जाएं, तो फिर क्या करें? या अगर किसी ऐसे थाने में FIR का अंदराज हो जाए कि जिस थाने की हदूद में वो जुर्म हुआ ही नहीं, तो फिर क्या किया जाए? तो सबसे पहले आप FIR को समझ लें थोड़ा सा। एक थाने में 25 रजिस्टर होते हैं। वो 25 रजिस्टर कौन से होते हैं? वो रूल 22.45 ऑफ पुलिस रूल्स 1934 में लिखे हुए हैं। उनमें जो सबसे पहला रजिस्टर होता है वो FIR का रजिस्टर होता है। उसमें FIR का अंदराज किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किन जुर्मों की FIR होती है? तो सेक्शन 154 154 ज़ाब्ता फौजदारी 1898 हमें बताता है कि किन जुर्मों की FIR हो सकती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे जुर्म जिनमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है किसी को, ऐसे जुर्मों की FIR हो सकती है। इनको हम कोग्निजेबल ऑफेंसेस भी कहते हैं या काबिल दस्तअंदाजी भी कहते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कोग्निजेबल ऑफेंसेस की FIR हो सकती है। इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। 302 कत्ल का जुर्म, ये कोग्निजेबल ऑफेंस है, काबिल दस्तअंदाजी है। पुलिस इस जुर्म में किसी को भी अदालत की कोर्ट की इजाज़त के बगैर, वारंट के बगैर गिरफ़्तार कर सकती है। तो इसलिए इसकी FIR काटना फ़र्ज़ होती है अगर कहीं पे ये कत्ल हो जाए तो। ऐसे ही चोरी का जुर्म, डकैती का जुर्म और किडनैपिंग का जुर्म और ऐसी बेशुमार जुर्म हैं जो कोग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चले कि कौन सा जुर्म कोग्निजेबल है, किस जुर्म में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है? तो ये हमें बात ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल 2 के कॉलम 3 से पता चलती है। उसमें सारे जुर्म लिखे हुए हैं और हर जुर्म के में जो जुर्म के सामने जो कॉलम 3 है उसमें लिखा हुआ है कि इसमें पुलिस बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है कि नहीं कर सकती। तो जिन जुर्मों के आगे लिखा हुआ है कि बगैर वारंट के गिरफ़्तार कर सकती है, वो कोग्निजेबल जुर्म हो जाते हैं और उनकी FIR हो सकती है। ना सिर्फ FIR हो सकती है बल्कि अगर कोई शख्स उस जुर्म की कोई इतला लेके थाने पहुंचता है कि ये आपके थाने की हदूद में फ़लाँ जगह पर ये कोग्निजेबल जुर्म हुआ है, तो वो SHO पाबंद है, सेक्शन 154 CRPC के अंडर वो SHO पाबंद है कि उसके जुर्म की FIR काटे। तो ये हो गया थोड़ा सा ओवरव्यू FIR के बारे में। अच्छा, पहला हमारा सवाल ये था कि FIR का अंदराज किस थाने में किया जाता है? तो याद रखें कि FIR का अंदराज उसी थाने में करवाया जाता है कि जिस थाने की हदूद के अंदर वो जुर्म वाक़या हुआ हो, वो जुर्म हुआ हो। कौन सा जुर्म? कोग्निजेबल जुर्म। अभी आपको पहले बता चुका हूँ। तो जिस थाने की हदूद के अंदर वो कोग्निजेबल जुर्म, वो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म हुआ हो, उस थाने में सिर्फ और सिर्फ उसकी FIR करवाई जा सकती है। नंबर 2 हमारा सवाल ये था कि अगर हम किसी जुर्म की FIR करवाने चले जाते हैं किसी थाना में और वहाँ का SHO हमें कहता है कि ये जुर्म तो हमारी हदूद में हुआ ही नहीं, ये जुर्म फ़लाँ थाना की हदूद में हुआ है,
आप वहाँ चले जाएं। तो इस सूरत में क्या किया जाए? तो इसको रूल 25.3 ऑफ पुलिस रूल्स 1934 डील करता है, जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि एसएचओ आपको हरगिज़ नहीं मना कर सकता, किसी और थाने में नहीं भेज सकता। एसएचओ क्या करेगा? एसएचओ ये करेगा कि उस जुर्म की इतला को अपनी स्टेशन डायरी में लिखेगा। स्टेशन डायरी क्या होती है? अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी थाने के अंदर 25 रजिस्टर होते हैं। तो पहला रजिस्टर तो होता है एफआईआर का, जिसमें एफआईआर का अंदराज किया जाता है। दूसरा जो रजिस्टर होता है उसे स्टेशन डायरी कहते हैं, या से डेली डायरी भी कहते हैं। तो एसएचओ क्या करेगा कि वो जुर्म जो उसकी हदूद में नहीं हुआ, लेकिन कोई शख्स उसके पास उसकी इतला लेके आ गया है, तो एसएचओ उसका अंदराज अपनी स्टेशन डायरी में, डेली डायरी में करेगा। और ना सिर्फ अंदराज करेगा बल्कि खुद उस जुर्म की इतला मुतलका थाने को भी भिजवाएगा कि जी आपके थाने में फ़लाँ जगह पर फ़लाँ वक़्त पर फ़लाँ जुर्म हो गया है। और फिर ना सिर्फ मुतलका थाने को इतला भिजवाएगा बल्कि इस दौरान सारी कानूनी कार्रवाई भी करेगा मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए। तो ये आप बात क्लियरली अपने जहन में रखें कि एसएचओ आपको मना नहीं करेगा कि आप फ़लाँ थाने चले जाएं। वो ये 3 काम करेगा। नंबर 1, वो उसकी रिपोर्ट अपनी स्टेशन की डेली डायरी में करेगा। नंबर 2, वो खुद मुतलका थाने को इतला भिजवाएगा जुर्म के हवाले से। नंबर 3, वो मुजरिम को गिरफ्तार करने की भी मुकम्मल कोशिश करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी ऐसे थाने में एफआईआर का अंदराज करवा देते हैं या हो जाता है कि जिस थाने की हदूद में वो जुर्म हुआ ही नहीं, तो अभी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जुर्म की जो एफआईआर है वो उसी थाने में होगी जहाँ पे वो हुआ है। लेकिन समटाइम्स होता है ऐसे है कि हमें ये लगता है कि ये जुर्म ये फ़लाँ थाने की हदूद में हुआ है, तो हम उस थाने में, मुतलका थाने में जाकर उसकी एफआईआर करवा देते हैं। और वो भी यही समझते हैं ठीक है हमारी हदूद के अंदर ही हुआ है, वो एफआईआर काट लेते हैं। अब एफआईआर काट जाती है तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है, तफ्तीश स्टार्ट कर देती है। तो दौरान तफ्तीश ये पता चलता है कि ये जुर्म तो हमारे थाने की हदूद में हुआ ही नहीं, ये जुर्म तो फ़लाँ थाने की हदूद में हुआ है। तो फिर पुलिस क्या करेगी? पुलिस ये करेगी कि जिस थाने की हदूद में वो जुर्म हुआ है उस थाने के एसएचओ को इतला भेजेगी कि जी ये फ़लाँ जुर्म की एफआईआर हमारे थाने में फ़लाँ तारीख की कटी हुई है, हमने तफ्तीश की तो हमें पता चला कि ये जुर्म तो हमारे थाने की हदूद में हुआ ही नहीं, ये तो आपके थाने की हदूद में हुआ है। तो फिर उस थाने का एसएचओ ये इतला पाते ही तफ्तीश के मौका पर आएगा। मौका पर आकर पहले वाले थाने से तफ्तीश का रिकॉर्ड अपने सुपुर्द लेगा और तफ्तीश का स्टार्ट करेगा, आगाज़ करेगा खुद से। अच्छा, लेकिन एफआईआर तो पहले थाने की हदूद में होगी हुई ना, एफआईआर तो पहले थाने में होगी हुई, तो उस एफआईआर का क्या बनेगा? तो रूल 25.7 ऑफ पुलिस रूल्स 1934 के अंडर एसपी साहब के पास, पुलिस के सुपरिटेंडेंट साहब के पास ये इख्तियार है कि वो पहले थाने की जो एफआईआर कटी हुई है उसको कैंसिल करेंगे, उसके कैंसिलेशन का ऑर्डर जारी फरमाएंगे। तो जो दूसरा थाना है जिस थाने की हदूद में वो जुर्म हुआ, उस थाने में नई एफआईआर काटी जाएगी, नया पर्चा काटा जाएगा। अच्छा, अब एक सूरत हाल ये भी तो हो सकती है कि जब वो दूसरे थाने का एसएचओ आया तो उन्होंने देखा कि ये हमारी हदूद भी नहीं बनती, तो दोनों थानों के दरमियान मुतनाज़ा हो गया। पहला थाना कह रहा है कि जी आपकी हदूद में ये जुर्म आता है, हुआ है, और दूसरा थाना कह रहा है नहीं जी ये तो आपकी हदूद में ही हुआ है, हमारी हदूद में नहीं हुआ। तो मसला बन गया ना यहाँ पे। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि दोनों थानों की जो पुलिस है वो इकट्ठे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी, मौका पे इकट्ठे ही इन्वेस्टिगेशन करेगी और मौका से जाएगी नहीं, दोनों थानों की पुलिस नहीं जाएगी जब तक कि इस मसले के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो जाता।
तो फिर जब फैसला हो गया कि ये दूसरे थाने की हदूद में ही हुआ है, तो फिर वो जो दूसरा थाने के SHO साहब हैं वो सारा पुलिस का जो रिकॉर्ड है जो पहले थाने के पास है उनसे ले लेंगे और फिर वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर देंगे। और फिर वही जो थाना है वही SHO साहब जो दूसरे SHO साहब हैं वही जो है चलान मुतलका अदालत को भिजवाएंगे और SP साहब पहले थाने की FIR को कैंसिल कर देंगे। तो ये था जी एक FIR के मतलब ब्रीफ सा लेक्चर। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर ये आपके लिए मुफीद साबित रहा तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है इस टॉपिक के मतलब तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।